पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यक छन, पंच प्रयाग यक छन, पंच पांडव भी ऐने यक भाग हमरा धर्म। तो भाई लोगों, आप और हम ऐसे उत्तराखंड के भाई जहाँ राम भगवान ने तपस्या की थी, लक्ष्मण भगवान ने अपनी अंतिम तपस्या यहाँ टेरी में की थी, कालिदास का जन्म यहाँ पे हुआ है, शिव पार्वती का बोला जाता है कि शादी यहीं से ये उत्तराखंड में हो रखी है। तो भाई लोगों, हमें तो मानना चाहिए यार कि हम यहाँ पैदा हो रखे, इस उत्तराखंड में पैदा हो रखे। तो कल है सैटरडे और कल हम जाएंगे घर। एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था कि हम जंप के लिए अब सैटरडे को डेली घर जाएंगे और अपनी जंप को वहीं इम्प्रूव करेंगे। दिन 13 मारी थी हमने जंप और 13 लग गई थी। उसके अगले दिन भी हमने 14 की ट्राई की थी, जिसकी वीडियो मैंने डाली नहीं है, बनाई नहीं थी, लेकिन 14 लगी नहीं थी। सो हमने टारगेट लिया कि 14 मारेंगे इस बार, इस हफ्ते। सो कल जाना है और देखना है कि क्या हम 14 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई रनिंग पे मेहनत कर रखी है, पैरों के एक्सरसाइज कर रखी है, तो उम्मीद तो है कि हो जाएगा और विश्वास भी है। बाकी देखते हैं क्या होगा। सो जाते हैं अब थोड़ी देर। कल रनिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि पैरों को पूरा आराम देंगे, ठीक है ना। ऐसा लगता है मुझे, यह हो सकता है कि मेरा बहाना हो, ये भी हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन कल रनिंग पे नहीं जाना और सीधा जंप मारेंगे। The next day. तो लगभग 7 बज रहे हैं और 7 बजे उठे हैं। ये मान लो कि पूरे हफ्ते भर की नींद आज एक ही दिन में पूरी कर लिया है। अब जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी, चाय की क्वांटिटी ज़्यादा होती रहेगी। सही में यार, अदरक वाली चाय का मज़ा ही पे चला गया। घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद हम चले गए अपने लाइब्रेरी के लिए। सच बता रहा हूँ, इस बार बात कुछ अलग है यार। इससे पहले जब कभी भी मैं घर जाता था तो मैं पढ़ाई नहीं करता था। सच बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता था। सुबह उठते थे, अपनी एक आधी मूवी देख लेते थे, उसके बाद हम सीधा अपने घर के लिए चल जाते थे। पर पता नहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस बार कुछ अलग ही मोटिवेशन सा अंदर आ रहा है। और सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं कहेंगे, अंदर कुछ पॉजिटिविटी टाइप का कुछ फील हो रहा है। सो इसलिए हम लाइब्रेरी चले गए पढ़ने के लिए। और ये ऐसे नहीं कि कुछ सोच के गए, बस अंदर से था कि पढ़ना है। लाइब्रेरी पहुंच के सबसे पहले हमने अपनी कुछ मूवी डाउनलोड की, जिसको हम गांव जाके देखेंगे। उसके बाद हमने रिवीजन करने लगे अपने उत्तराखंड का, पॉलिटी का और हिंदी का। इन 3 सब्जेक्ट का रिवीजन करके हमने लगाया एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। एक भाई का लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि भाई क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। देखो भाई, अगर मैं पर्सनली बताऊंगा, जो अभी खुद लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिली है, अगर मैं भी बोलूँगा तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई नोट्स बनाना चाहिए। और मेरी छोड़ो, अगर आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखते हैं, जो भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, हर बंदा यही बोलता है कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। बिना नोट्स के तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक पेपर नज़दीक नहीं है, आप उनका कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन लास्ट में जब पेपर नज़दीक आता है तब आपको कम टाइम पे बहुत बार उनका रिवीजन करना पड़ता है, जो आप किसी बुक से नहीं कर सकते हो। तो नोट्स बनाना तो भाई ज़रूरी है। और मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप ऐसे सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू देख सकते हो। मैं तो ये चीज़ें देखता हूँ, तो वहीं से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि सब रिकमेंड करते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए। वो नोट्स शॉर्ट होनी चाहिए आपके। अगर आप घर में बना रहे हो और कोचिंग के थ्रू बना रहे हो तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कोचिंग से तो आपको ऑलरेडी पहले सिलेक्टेड ही चीज़ों में मेन फोकस होता है। सो नोट्स बनाना तो भाई ज़रूरी है। अपने पढ़ाई के सेशन को पूरा करने के बाद हम चले गए अपने घर के लिए। गाड़ी में बैठे बैठे बस यही इमेजिनेशन हो रही थी कि आज ऐसे जंप मारेंगे, आज वैसे जंप मारेंगे, और ज़्यादा थोड़ी जंप की वीडियो भी देख रहे थे। ये चीज़ें शायद आपको भी रिलेटेबल लगेगी कि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में अपने आप ही इमेजिनेशन चलने लग जाती है और ख़ुद को बिल्कुल एक हीरो की तरह समझते हैं कि आज मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। तो देखते हैं ये हीरो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, सिर्फ ये जंप का नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना। एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको सिर्फ गांव में देखने को मिलेगा, शहर में नहीं। शहर में कभी ये दिख सकता है आपको कि धूप को जाते हुए देख सकते हो आपकी धूप कैसे कैसे जा रही है और अभी कितना एरिया में बचा हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ पे एक घर है ना, ये ऊपर ही वाला,
इसमें धूप थी और मेरे सामने सामने धूप खिसकते 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 आगे चल गए और धीरे धीरे अब पूरा अंधकार छा जाएगा। यह है सीढ़ीदार खेत। जब आप उत्तराखंड में खेत देखोगे तो वहां भी 3 प्रकार की खेती हो, जिसमें से एक सीढ़ीदार खेती वो यही है जो नीचे नीचे के लिए जा रखी है। देख लो भाई हमारा गांव कितना बढ़िया है। The next day. तो भाई लोग आ चुके हैं अपनी जंप वाली जगह में और जंप के हाल ही हो चुके हैं। कल भी आए थे यहाँ, लेकिन कल यहाँ पे गाय वाई बहुत लोग थे तो कल फिलहाल जंप तो ऐसे कुछ मार नहीं पाए और जो मारी वो भी वीडियो नहीं बना पाए, लोगों के सामने क्या बनानी थी। तो फिलहाल अब जंप मारते हैं। 14 का आज का टारगेट रहेगा कि 14 लगेगी नहीं लगेगी। वैसे तो कल हमने ट्राई की थी तो 14 लगभग लग गई थी, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 जंप में अगर 1 14 आ रही है तो उसका फायदा नहीं है। करीबन 3 मारी है तो 2 14 आनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ 14 लगने लग गई है। सो पहले थोड़ा सा इसको सेट वेट करते हैं। गाय ने कुछ प्रसाद भी यहाँ पे दिए हैं तो इनको भी साइड वाइड करते हैं और करते हैं पहले स्टार्ट। दो जंप मारी, दोनों की दोनों 13 साढ़े 13। लास्ट जंप है, देखते हैं क्या होता है। नहीं लगी, उल्टा ही और से 13 भी नहीं लगी। मैं तो बहुत आसान ले रहा था, पहले सोचा तो था आसान होगा लेकिन था नहीं। चलो ठीक है, मजा आएगा ऐसे ही। अगर इजी होता, पहले दिन जब 13 लगी तो हमें लगा बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है भाई। और सही है, इजी चीजें होगी तो वैल्यू भी नहीं होगी। करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। 13 है, 14 नहीं लगी, लगेगी। टारगेट ले रखा है 2025 खत्म होते होते, मतलब दिसंबर 31 तारीख के पहले पहले 15 की जंप किसी भी हालत में चाहिए, तो 15 की जंप लगा के रहेंगे। जब पहले मैं पुलिस के टाइम पे तैयारी करता था ना, जब हमारे पास ये ग्राउंड भी नहीं था और मैं कोटद्वार कॉलेज में भी नहीं करता था, और कोटद्वार कॉलेज ना करने का क्या रीजन था, जंप अच्छी नहीं लगती थी शर्माती लोग के सामने। जैसे ऐसे बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, कम जंप वाला थोड़ा शर्माता ही है तो नहीं मार पाता था। तो उस समय क्या करता था, गांव में रनिंग, जब मैं आता था गांव में रनिंग करते थे, और जो ऐसी रोड होती है बिल्कुल ऐसी पत्थर वाली रोड की बात कर रही है, यहाँ से टारगेट ले लेता था कि इतना 13 है, इतना 11 है, क्योंकि उस समय 11 भी नहीं लगती थी। तो करीबन पहले 10 मीटर का वो 10 फीट का टारगेट लेता था। फीट कह रहा हूँ, मीटर ठीक है ना, है मीटर कह रहे यार मैं। 10 फीट का पहले टारगेट लेते थे, फिर ऐसे करते करते 13 किया, ठीक है ना। रोड पे ही करता था, रोड पे करीबन 10-12 यही ऐसे ही मारते थे, भले लगती नहीं थी। रोड पे आप जानते हो पैर में कितना
सीन पेन बहुत खतरनाक होने लग गया था, बहुत ज़्यादा सीन पेन। मेरे साथ का लड़का होगा तो वो जानता होगा। उस दर्द में भी हम जाते थे रनिंग करने के लिए, वो रनिंग करने के लिए फिर जंप मार देते और इम्प्रूवमेंट हुई, 15 की जंप लग गई। कोई बात नहीं, आज नहीं लगी 14, कब तक नहीं लगेगी, लगे रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो 14 लगेगी। और प्योर टारगेट ले रखा है 2025 एंड होते होते 31 तक किसी भी हालत में 15 की जंप चाहिए, किसी भी हालत में। पहले वो 15 की जंप मुझे पाने में लगभग, सच बता रहा हूँ, 7-8 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया था। सोचो हवलदार का फिजिकल पहले हवलदार जिसको पता होगा, पहले उसमें फिजिकल नहीं था, बाद में उसमें फिजिकल जुड़ गया था, तब से उसकी तैयारी कर रहे थे। 6-7-8 महीने लगा के तब जाके 15 की जंप लगी। तो 15 टारगेट है दिसंबर तक वापस अचीव करना है। हमारा प्यारा ग्राउंड और हमारा प्यारा गांव। पिछली वीडियो में जब मैं डालता उसमें लोग गांव पूछ रहे थे और मैं दुगड़ा बोल रहा था। एक भाई का कमेंट आया कि ये कहीं कांडा खाल की तरफ लग रहा था। प्रॉपर गांव तो कोई भी नहीं बताता यार अपना, जिसको पता चल जाएगा वो बात अलग है, वरना आप दुगड्डा ही सोच के चलो। गंजा खाना देते बहुत है, 200 रुपये।